आइए अहले तशरीह क्या ये हदीस किन अल्फाजों में है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बात वाज़े हो जाए कि हदीस कोई हम सिर्फ अपने घर से नहीं सुना रहे, आपका भी इस पे इत्तेफाक। ये किताब है नहजुल बलागा, ये देखिए स्क्रीन पे है, ये हाथ में है। इस पर शुबा हो, भालदापुरे में ही बैठे हैं आप, मैं भी भालदापुरे में रहता हूं, जब चाहें घर पे तशरीफ लाएं, 2 कदम है बस चल के आना है, किताब खोल के देख लें कि मैंने क्या पढ़ा, गलत पढ़ा, सही पढ़ा है या नहीं है। नहजुल बलागा क्या है, अहले तशरीह हजरात के यहाँ, शिया हजरात के यहाँ सबसे मोतबर किताब यही मानी जाती है, कुरान के बाद इसका दर्जा है। हम बुखारी को मानते, वो बुखारी को नहीं मानते, नहजुल बलागा को मानते हैं वो। और ये किताब वो कुरान के बाद अफजल क्यों मानते, बकौल अहले तशरीह, बकौल शिया हजरात के, ये अली की लिखी हुई किताब है, ये अली के खुतबात है, जिसको शेख रदी करके इनके मुहद्दिस से उन्होंने जमा किया। यही हदीस नहजुल बलागा में हजरत अली से इन लोगों ने लिखी हो। कैसे लिखी, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 125 और सफा नंबर इसका 353। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरे बारे में 2 लोग गुमराह होंगे, 2 किस्म के लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पहला ग्रोह तो वो होगा जो मुझे हद से ज्यादा चाहेगा, हद से ज्यादा मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा, मोहब्बत में इतना इफ्तिराक करेगा, इतना बढ़ेगा कि गलत रास्ते पे लग जाएगा, हक का रास्ता छोड़ देगा, वो मोहब्बत में गुमराह हो जाएगा, मोहब्बत में हिदायत नहीं पाएगा, बल्कि क्या होगा, मोहब्बत में गुमराह हो जाएगा, इतनी मोहब्बत करेगा। और दूसरा ग्रोह वो होगा कि जो इतनी नफरत करेगा मुझसे, इतनी दुश्मनी करेगा, इतनी दुश्मनी, इतना बुग़्ज़ रखेगा कि वो भी बुग़्ज़ की बिना पर हिदायत से, राह से हट जाएगा, वो भी हटेगा। तो 2 ग्रोह तबाह होंगे, एक मोहब्बत में और एक नफरत में। तो नफरत भी इंसान को तबाह करती है और हद से ज्यादा तजावुज़ वाली मोहब्बत भी इंसान को तबाह करती है। इत्तेदाल होना चाहिए। एक जगह हजरत अली खुद फरमाते कि किसी से दुश्मनी करो तो इतनी ना करो कि जब बाद में मिलो तो शर्मिंदा होना पड़े कि यार इतनी दुश्मनी कर ली थी, और किसी से दोस्ती भी इतनी ना करो कि दुश्मनी हो जाए तो फिर शर्मिंदा होना पड़े कि किस घटिया आदमी से दोस्ती की थी। तो एक इत्तेदाल हो मोहब्बत में भी और एक नफरत में भी। अगर किसी से आपका इख्तिलाफ हो जाए तो उसमें भी एक इत्तेदाल हो। तो 2 गिरोह हक जो है ना हक पर होंगे। हजरत मौला कायनात फरमाते, एक बढ़ाएगा, एक घटाएगा। अब आगे हजरत अली क्या कहते, और एक तीसरा दरमियानी ग्रोह होगा जो खैर पर होगा, राय हक पर होगा। और फिर आगे हजरत अली नसीहत करते, फलजमुहु वलजमुस सवादल आजम व इन्ना यदल्लाहि अलल जमा। और वो जमात जो है वो बड़ा ग्रोह होगा, तादाद में बड़ी जमात होंगी। बड़ी जमात से मुराद ये हमारी तादाद नहीं, वो बड़ी तादाद अहले सुन्नत व जमात की, वो बड़ी जमात तादाद जिस पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है, जिसमें औलिया होंगे, जिसमें अख्ताब होंगे, जिसमें कुतुब होंगे, जिसमें मुहद्दिसीन होंगे, जिसमें उलमा होंगे, जिसमें अइम्मा होंगे। खुदा की कसम वो अहले सुन्नत है, सारे औलिया अहले सुन्नत में है। गौसे आजम अहले सुन्नत में है, गरीब नवाज अहले सुन्नत में है, निजामुद्दीन औलिया अहले सुन्नत में है, ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग देहलवी अहले सुन्नत में, मखदूम सिन्ना अहले सुन्नत में, ताजुल औलिया अहले सुन्नत में, मुजद्दिद वक्त अहले सुन्नत में, सब अहले सुन्नत में। फरमाया बड़ी जमात जहां औलिया की कसरत हो, जहां अइम्मा की कसरत हो, वो जमात को पकड़ो, मजबूती से इख्तियार करो। सवादुल आजम बड़ी जमात को इख्तियार करो। क्यों? फाइन्ना यदल्लाहि अलल जमा, कि अल्लाह का दस्ते कुदरत जमात पर हुआ करता। और आगे फिर हजरत अली क्या फरमाते, ये आपके घर की किताब है, सुन्नियों की, देवबंदियों की, अहले हदीसों के घर की किताब आपके घर की है, छापा आपने, पढ़ते आप हैं, मानते आप हैं, इनकार नहीं करते आप। फिर आगे हजरत अली फरमाते कि ऐ लोगों, तफरीका और इंतशार से बाज आ जाओ, इंतशार मत फैलाओ, गुमराहियत की बातें मत करो, गुमराह मत करो लोगों को, इत्तेहाद को इख्तियार करो, इत्तेफाक को इख्तियार करो। इसलिए कि जो जमात को छोड़ देता है ना, बहुत निकल रहे हैं लोग, बड़े तेजी से निकल रहे हैं, और निकल कर बोलते आज हमको हक समझ में आया। तू आज बदला फिरका, आज चेंज कर रहा है। 1400 साल पहले हक आया था कि आज आया जो तेरे समझ में हक आज आ रहा है? हमारे आबा और अजदाद तो 1400 साल पहले हक समझ चुके, तू आज समझा 1400 साल पीछे चल रहा है हमसे, इतना लेट। जमात छोड़ रहे हैं साहब बड़ी तेजी से, कह रहे साहब आज हक पर समझ में। और अली फरमा रहे इंतशार से बचो, जमात से हटो मत,
बड़े गिरोह से अलग मत हो जाओ। क्यों? कि जो बड़े गिरोह से अलग होता है वो शैतान के हिस्से में चला जाता है, शैतान उसको उचक लेता है। और ठीक उसी तरह शैतान उसको उचक लेता है। किस तरह? जैसे भेड़ भेड़ियों को मिल जाए, यानी कोई भेड़िया किसी भेड़ को गला काट दे, उसको पकड़ ले, और वो कौन सी भेड़ होती है? जो अपने रेवड़ से हट जाए। तो मौला कायनात का ये खुतबा, और हमारे यहाँ भी अहले सुन्नत में वो 2 रिवायतें जो मैंने पढ़ी, इस तरह की बहुत सारी रिवायतें, इसी पे हम पढ़े तो पूरी रात गुजर जाए, रिवायतों का सिलसिला खत्म नहीं हो।